हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन बादल पर। यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन बादल पर। वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के जो हैं जीके के बेस्ट एवं सबसे टॉप क्वेश्चंस में से हैं। तो वीडियो पर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कि पहला क्वेश्चन जो है वो है जम्मू कश्मीर में निम्नो बाजगो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाँ, निम्बो बाजगो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन जो है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन चेनाब नदी और चौथा ऑप्शन जो है जनसकार नदी है। हाँ, चौथा ऑप्शन जनसकार नदी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, यदि आप इसका डिटेल्स जानते हैं तो भी कमेंट में बताइए, और नहीं भी जानते हैं तो पर भी कमेंट में बताइए। मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को इनवाइट कर दूंगा। तो आंसर जल्दी से दीजिए। तो आपका जो सही आंसर है सिंधु नदी। हाँ, आपका सही आंसर जो है सिंधु नदी है। हाँ, सिंधु नदी आपका सही आंसर है। निम्नो बाजगो जल विद्युत परियोजना सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर स्थित है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है कि सम्मिलित कीजिए कि सूचीवान संस्थान सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है राष्ट्रीय सरकार संस्थान, जो दिया है 1 में दिया हुआ है देहरादून। और 1 में देहरादून जो है, और ऑप्शन जो बी में है, ऑप्शन बी में है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और 2 में कांटी उत्तरांचल, और 3 जो है सैन्य विधि संस्थान, और 3 में है पुणे, और डी जो दिया हुआ है राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, और 4 में दिया हुआ है हैदराबाद, 5 में दिया हुआ है कानपुर। 4 में हैदराबाद, 5 में कानपुर दिया हुआ है। अब चलते हैं कि ऑप्शन की ओर, फिर देखते हैं कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये वाला आपका सही आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है चंबल परियोजना, किसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भांगड़ा नांगल परियोजना, तो इसमें से किसका एक भाग है ये बता रहा है। गांधी सागर बांध में से किसका एक भाग है ये बता रहा है। तो आपका जो सही आंसर है वो बताना है कमेंट में, और जो आपका सही आंसर है वो कमेंट में बताइए। और यदि डिटेल्स जानते हैं तो पर भी कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो भी कमेंट में बताइए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है चंबल परियोजना। हाँ, चंबल परियोजना आपका सही आंसर। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि नेक्स्ट है कि भूकंप के बारे में बताइए, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने रहा है कि भूकंप की तीव्रता मार्कली स्केल से नापाई। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम से सीधे मापनों पर आधारित है, और रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करती है।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना। तो देखते हैं ऑप्शन। आपका ऑप्शन है 1, 2 और 3, और 2, 3 और 4, 1 और 4, 1 और 3। तो इसमें से भूकंप का किससे संबंध है वो बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। हाँ, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आपका सही है। क्योंकि भूकंप जो है मर्करी स्केल से नापा जाता है, और भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, और जो भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही। देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर से गिरती है। पहला ऑप्शन बाणगंगा, दूसरा ऑप्शन बामनी, तीसरा ऑप्शन जो है बनास, चौथा ऑप्शन जो है पश्चिमी बनास। तो जल्दी कमेंट में बताइए, और नहीं जानते तो पर भी कमेंट में। तो जो आपका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी बनास। हाँ, पश्चिमी बनास जो है वो अरब सागर से गिरती है। पश्चिमी बनास अरब सागर से होकर गिरती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि परितंत्र उत्पादक के सतह में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो पहला दिया हुआ है उपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये बताने हैं। ये ऑप्शन 3 में से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 और 2 क्या सही है? केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या केवल 4 में दिया हुआ है कि केवल 3 सही है। तो आपका जो ऑप्शन में से दिया हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। जल्दी कमेंट में बताइए। तो आपका जो सही आंसर है वो है 2 और 3। हाँ, 2 और 3 आपका सही आंसर है। पोषकों को सतह पर लाकर और अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया हुआ है वो सही है, 2 और 3। तब चलते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है ये बताना है। पहला ऑप्शन मंदसौर, दूसरा मखराना, और तीसरा जो है ग्वालियर, और चौथा जो है राजसमंद है। मंदसौर, मरकाना, ग्वालियर, राजसमंद। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा से सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है। तो जो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया हुआ है मकराना। ये मकराना जो है वो आपका सही आंसर है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना पर मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है ये बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस खनिज में उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है एस्बेस्टॉस, और दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन जो है घिया पत्थर,
चौथा जो है चुना पत्थर। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में जल्दी बताइए। तो जो आपका जो सही आंसर है वो है जिप्सम। हाँ, जिप्सम जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग स्थित पहाड़ियों या पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्डमम, दूसरा है पालनी, चौथा यंत्रमलाई और तीसरा और चौथा जो है नीलगिरी। पहला कार्डमम, पलानी, अंतरमालाई और नीलगिरी। तो ऑप्शन सही आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? जल्दी ऑप्शन आंसर बताइए कौन सा सही है। तो आपका जो सही आंसर है वो है कार्डमम। हाँ, आपका सही आंसर कार्डमम है। हाँ, कार्डमम जो है दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी भाग में स्थित है। और अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक। कथनों पर विचार करने के लिए बोला है। पहला दबाव है, भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में है। भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का बृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में है। भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में है। उपरोक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन है पहला, क्या 1 और 4 सही है? 2 और 3 सही है? 1 और 3 सही है? 2 और 4 सही है? ये बताना है कि 2 और 4 सही है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है, ये कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो सही है। हाँ, आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है सही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।